शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ फिरदौस। आज का वीडियो का टॉपिक है वो है 18+ द मोस्ट स्क्राइबल ड्रीम एवरी मुस्लिम सोल कैन नो अबाउट। तो इस वीडियो में देखेंगे मैंने इन्होंने मतलब ऐसा एक सपना का बारे में इन्होंने क्या बताया है जो कि बहुत भयंकर है। ठीक है, तो हर मुस्लिम को इस वीडियो को देखना चाहिए। तो इन्होंने क्या बताया है जो कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब उनके सपने में क्या क्या सारे चीज़ आया था, तो इस वीडियो में देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। न्यू वीडियो में हम रिएक्शन दे रहे हैं। ये जो वीडियो है ये अब्दुल बसीत का वीडियो में हम रिएक्शन दे रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत थी कि वो नमाज के बाद सहाबा कराम से पूछा करते थे कि आप में से किसी ने कल रात कोई ख्वाब देखा है? अगर देखा है तो वो मुझे बताए, मैं उस ख्वाब की ताबीर बताऊं। लेकिन एक दिन बहुत ही अजीब वाक़या हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछने के बजाय फरमाया, मैंने कल रात एक बहुत ही खौफनाक ख्वाब देखा है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि कल रात मेरे ख्वाब में दो लोग आए और उन दो लोगों ने मुझे मेरे ख्वाब में जगाया और मुझसे कहा, इंतलिक इंतलिक, चलिए चलिए। इस ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 किस्म के अलग अलग मंजर देखे और वो 7 के 7 मंजर हर मुसलमान के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो दो लोग कौन थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ ले गए, ये भी आप इस वीडियो के एंड तक जान जाएंगे। रसूलुल्लाह ने फरमाया, फन तलकना, हम लोग चल दिए और अभी हम कुछ ही आगे चले थे कि हमने देखा कि एक आदमी ज़मीन पर लेटा हुआ है। अब जो आदमी ज़मीन पर लेटा हुआ था उसके सर के बिल्कुल ऊपर एक आदमी खड़ा था जिसके हाथ में एक बहुत बड़ा पत्थर था। उस शख्स ने वो पत्थर ज़मीन पर लेटे हुए शख्स के सर पर मारा और ज़मीन पर लेटे हुए शख्स का सर उस पत्थर से कुचल दिया। रसूलुल्लाह ने फरमाया, फयतदहरज, पत्थर घूमता हुआ नीचे आ गया और फिर वो शख्स दोबारा से पत्थर को उठाने के लिए नीचे गया और उस पत्थर को उठाकर उस दूसरे शख्स के पास लाया तो उस वक्त तक ज़मीन पर लेटे हुए शख्स का सर फिर से ठीक हो चुका था और उसने फिर से उसके सर पर पत्थर मारा और उसके सर को पत्थर से कुचल दिया। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ये सब कुछ बार बार हो रहा था, तो मैंने उन दो लोगों से पूछा, सुबहान अल्लाह, मा हाज़ानी, ये क्या हो रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं? तो उन दो लोगों ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और सिर्फ यही कहा, इंतलिक इंतलिक, चलिए चलिए। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अभी हम कुछ आगे ही चले थे तो हमने देखा कि फिर से एक शख्स ज़मीन पर लेटा हुआ है और उसके सर के ऊपर भी एक शख्स खड़ा हुआ है। तो अब क्या इस शख्स के हाथ में ये पत्थर था? नहीं, उस शख्स के हाथ में एक हुक था। किस चीज़ का हुक? हदीद, लोहे का हुक। वो उस हुक से क्या कर रहा था? वो शख्स उस हुक से 3 काम कर रहा था। पहला ये कि वो लेटे हुए शख्स की आंख के अंदर हुक डालता और वहाँ से उसको चीरता हुआ पीछे सर से हुक को निकाल देता। फिर वो उसकी नाक के अंदर हुक डालता और वहाँ से चीरता हुआ पीछे सर से निकाल देता और फिर वो उसके मुंह के अंदर हुक डालता और वहाँ से चीरता हुआ पीछे सर से निकाल देता। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जिस शख्स के हाथ में हुक था वो पहले दूसरे शख्स के मुंह की एक साइड के साथ ये सब कुछ करता और फिर जब वो उसके मुंह की दूसरी साइड की तरफ ये सब कुछ करने लगता तो उसके मुंह की पहली साइड बिल्कुल सही हो जाती, ठीक हो जाती और फिर वो शख्स उसके मुंह की पहली साइड के साथ भी फिर से यही करता। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ये सब भी बार बार हो रहा था। तो मेरे साथ जो 2 लोग थे मैंने उनसे फिर से पूछा, सुबहान अल्लाह, मा हाज़ानी, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? तो उन 2 लोगों ने मुझे फिर से कुछ जवाब नहीं दिया और सिर्फ यही कहा, इंतलिक इंतलिक, चलिए चलिए। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जब मैं उन 2 लोगों के साथ थोड़ा सा और आगे गया तो मैंने वहाँ पर एक तनूर देखा। तनूर एक ओवन की तरह होता है, लेकिन एक ऐसा ओवन जिसकी शेप सिलेंडर या कोन की तरह होती है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जब हमने उस तनूर के अंदर झांक कर देखा तो उसमें बहुत सारे मर्द और औरतें थीं जिनकी जिस्मों पर कोई लिबास नहीं था, वो बिल्कुल नंगे थे। और फिर फरमाया, शोला मिन नार, आग को जलाया गया और जैसे ही आग को जलाया गया तो वो सब मर्द और औरतें उस ओवन से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो तनूर बिल्कुल बंद था। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मैंने उन 2 लोगों से पूछा जो मेरे साथ थे कि मन हाउला, ये कौन लोग हैं? तो उन 2 लोगों ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और सिर्फ यही कहा, इंतलिक इंतलिक, चलिए चलिए। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अब मैं जैसे ही उन 2 लोगों के साथ थोड़ा सा और आगे गया तो मैंने एक नहर देखी, खून की तरह लाल नहर। उस खून की नहर के अंदर एक शख्स तैरता हुआ किनारे की तरफ जा रहा था और किनारे के ऊपर पहले से ही एक शख्स खड़ा था और उस शख्स के हाथ के अंदर हिजरा, पत्थर थे। अब जैसे ही वो शख्स किनारे पर पहुंचता है और अपने मुंह को खोलता है तो किनारे पर खड़ा दूसरा शख्स उसके मुंह के अंदर पत्थर मारता है और वो तैरने वाला शख्स फिर से नहर में डूबने लगता है। और ये सब भी पिछली बार की तरह बार बार हो रहा था। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मैंने फिर से उन 2 लोगों से पूछा, मन हाउला, ये क्या हो रहा है? तो उन 2 लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया और सिर्फ यही कहा, इंतलिक इंतलिक,
चलिए चलिए। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अभी हम थोड़ा ही आगे गए थे कि मैंने एक बहुत ही खौफनाक शक्ल वाला आदमी देखा। इतनी खौफनाक शक्ल का आदमी कि उस जैसा इंसान मैंने पहले कभी नहीं देखा था। रसूलुल्लाह ने फरमाया युशाइलिन नार व यसअहु लहा, कि वो शख्स आग जला रहा था और आग के आसपास चक्कर लगा रहा था। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मैंने उन दो लोगों से पूछा मन हाजा, ये कौन है? तो उन लोगों ने कुछ जवाब नहीं दिया और सिर्फ यही कहा इंतलिक, चलिए चलिए। अब ये छठा मंजर पिछले तमाम मंजरों से बिल्कुल अलग है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि हम लोग चलते चलते हदीका, एक बाग में पहुंचे और वो बाग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और सरसब्ज था। रसूलुल्लाह ने फरमाया फराइतल रजुल तवील, वहाँ पर मैंने एक बहुत ही लंबा शख्स देखा, इतना लंबा शख्स कि उसका सर देखना मुश्किल हो रहा था और उस शख्स के आसपास बहुत सारे बच्चे थे, इतने सारे बच्चे कि शायद ही मैंने अपनी ज़िंदगी में उतने सारे बच्चे कभी देखे हों। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मैं उन लोगों को देखकर बहुत हैरान हुआ और मेरे साथ जो दो लोग थे मैंने उनसे पूछा कि ये लोग कौन हैं, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और सिर्फ यही कहा इंतलिक, चलिए चलिए। रसूलुल्लाह ने फरमाया फ़न तलकना, हम आगे चल दिए और आगे जाते ही हम एक और बाग में दाखिल हो गए और वो वाला बाग पिछले बाग से भी ज़्यादा खूबसूरत और हसीन था और उस बाग के बाहर एक गेट लगा हुआ था। तो हम लोग उस गेट के पास चले गए तो उन दो लोगों ने रसूलुल्लाह से कहा इतला, ऊपर चलिए। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि हम सब लोग ऊपर चल दिए और ऊपर जाते ही हम लोग मदीना, एक शहर में जा पहुँचे, एक ऐसा शहर कि जिसकी ईंटें सोने और चांदी की थी। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जैसे ही हम लोग उस शहर के अंदर दाखिल हुए तो वहाँ पर मैंने इतने हसीन लोग देखे कि वैसे हसीन लोग मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखे थे। लेकिन उन लोगों के मुंह की एक साइड तो बहुत ज़्यादा हसीन थी लेकिन मुंह की दूसरी साइड बहुत ही ज़्यादा खौफनाक और ख़राब। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि वो सब लोग एक नहर के पास जमा हो गए और मेरे साथ जो दो लोग थे उन्होंने उन शहर के लोगों से कहा नहर के अंदर छलांग मार दो। तो उन सब लोगों ने उस नहर के अंदर छलांग मार दी और जब वो उससे बाहर निकले तो उनके मुंह की जो साइड ख़राब थी वो भी बिल्कुल हसीन हो गई। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जो दो लोग मेरे साथ थे उनमें से एक ने मुझे कहा देखिए, और जब मैंने उस तरफ देखा तो मेरे सामने एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत महल था। रसूलुल्लाह ने फरमाया कल ग़िमा, बिल्कुल बादलों जैसा। तो उन लोगों ने रसूलुल्लाह से कहा हाजा कसरक हाजा बैतिक, ये आपका महल है। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया बारकल्लाहु फीकुम, अल्लाह आप पर खैर फरमाए, अब मुझे इसके अंदर ले जाएं। तो उन लोगों ने कहा अल्लाह बाद, अभी नहीं, एक वक्त आएगा जब आप इस महल में दाखिल हो जाएंगे। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि वो दो लोग मलाइका, फरिश्ते थे और उन लोगों ने मुझे पीछे दिखाए गए तमाम मंजरों के बारे में एक एक करके बताया। उन्होंने बताया कि सबसे पहला शख्स जिसका सर पत्थर से कुचला जा रहा था वो शख्स वो था जो कुरान पढ़ता था और फिर बाद में उसने कुरान को छोड़ दिया, कुरान पढ़ना भी छोड़ दिया और कुरान के अहकामात को भी मानना छोड़ दिया। वकाना यनामु अन सलातल मकतूबा, और वो शख्स जानबूझकर नमाजों को छोड़ता था, नमाजें नहीं पढ़ता था। अब दूसरा शख्स जिसकी आंखें नाक मुंह को हुक से चीरा जा रहा था वो शख्स वो था जो सुबह उठता था और झूठ बोलना शुरू करता था और रात को सोने से पहले तक झूठ बोलता रहता था। आसान अल्फाजों में वो अजाब झूठे शख्स को हो रहा था। अब वो लोग जो ओवन तनूर के अंदर नंगे बगैर लिबास के जल रहे थे वो लोग वो थे जो जिना करते थे, वो अजाब जानी लोगों को जिना करने वालों को हो रहा था। वो शख्स जो खून की नहर में था वो शख्स वो था जो सूद लेता था या सूद देता था, वो अजाब सूद खोर को हो रहा था। और वो खौफनाक शक्ल वाला आदमी जो आग जला रहा था और आग के आसपास घूम रहा था वो मालिक था। कौन मालिक? खाजिनु जहन्नम, जहन्नुम का पहरेदार। अब वो शख्स जो बहुत लंबा था, इतना लंबा कि मुश्किल से उसका सर नजर आ रहा था, फरमाया हाजा इब्राहिम, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। और उनके आसपास जो बच्चे थे वो बच्चे वो थे जो छोटी उम्र में बालिग होने से पहले फौत हो जाते हैं। और अब आखिर में वो लोग जिनके मुंह की एक साइड तो ठीक थी लेकिन एक साइड ख़राब थी, फरमाया खलातु अमलन सालिहन व अमलन सय्यिअन, ये वो लोग थे जो नेक अमल भी करते थे और बुरे अमल भी करते थे। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे, आपको और तमाम मोमिन मुसलमानों को कब्र के अजाब से भी और आखिरत के जहन्नुम के अजाब से भी बचा ले। अपना और अपने ईमान का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।
जैसे कि इस वीडियो में जैसे कि इन्होंने जो भी चीज़ बताया है, जो कि मतलब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे मतलब जो फरिश्ते दो चल रहे थे, जो कि उनको मतलब जहन्नुम कैसा होता है वो सारा चीज़ बताया। जैसे कि लोगों को जला दिया जाता है कि हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, जो कुरान पढ़ते पढ़ते छोड़ देते हैं, और जैसे कि उनको पत्थर से उनको मार दिया जा रहा है। जहन्नुम का पूरा सपना कैसा जहन्नुम होता है, कैसे लोगों को मतलब जहन्नुम का आग में जल रहे हैं, सारा चीज बताया, सपना में आया था। और एक जगह जैसे बताया गया जन्नत में बताया गया है जैसे कि क्या होता है और जन्नत कैसा है, ये पूरा हमारे नबी वक्त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सपना में सारा जहन्नुम कैसा होता है और जन्नत कैसा है, ये पूरा चीज दिखाया गया है। आई होप आपको भी ये वीडियो और ये जो मतलब ड्रीम है, जो मतलब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सपना था, जो सपना में जो सब हुआ था, जो इन्होंने बताया है इस वीडियो में, तो हर एक मुस्लिम को जानना चाहिए कि हम कितना गुनाह कर रहे हैं। सच में यार बहुत ज़्यादा हम गुनाह कर रहे हैं। हमने हर एक चीज़ में मतलब नमाज नहीं पढ़ते हैं, कुरान नहीं पढ़ रहे हैं, आखिरत में ये सारा चीज़ का हमको मतलब जवाब देना पड़ेगा। तो ये सही बात बताया गया है इस वीडियो में। आई होप आपको भी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अस्सलाम वालेकुम।